अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम अपनी वाटर सप्लाई की सीरीज़ का जो है दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पहले लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ओवरहेड वाटर टैंक की जो है रेजर ड्राइंग देखी थी और देखे थे कि हमारे सिस्टम के अंदर कितने किस्म के उसने डिज़ाइन में ओवरहेड जो है वाटर टैंक्स लिए हैं। उसमें उसने एक फायर फाइटिंग टैंक लिया है और दूसरा जनरल पर्पस जो है अपने जो वॉशरूम्स और वॉशिंग वगैरह के लिए जो है वो ओवरहेड वाटर टैंक लिया था जो 10,780 गैलन का था। इसकी हमने जो राइजर ड्राइंग या इसकी लैदा से उसने एक कह लेंगे सिंगल लाइन डायग्राम बनाई थी, वो हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखी थी। उस ड्राइंग को हम उठा के इधर इसके पैरेलल यहाँ पे शो कर लेते हैं। इसके हिसाब से जो है वो हमारे रूफ़ का प्लान फाइनल किया गया है कि नहीं। हमने इस ड्राइंग को कॉपी कर लिया, कॉपी करके इधर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये टैंक अभी हमारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं सेम। इसमें हम जो है इनकमिंग जो है वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि 50 mm की है। वो इजीली इस पे जो रूफ़ का प्लान है इस पे ट्रेस आउट हो रही है कि ये 50 mm की जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक से हमारी जीआई की लाइन आ रही है जो हमारे दोनों टैंक्स को भर रही है। और साथ में ये यहाँ से इसने टी ऑफ कनेक्शन लेके थ्रू वाल्व के थ्रू स्विमिंग पूल को जो है स्विमिंग पूल का जो हेडर है उसको भी मेन इनकमिंग लाइन से कनेक्ट किया है। उसके बाद दो हमारी लाइन इसने यहाँ से जो है 150 mm डाया की सप्लाई लाइन 1 और सप्लाई लाइन 2 दी थी। उसको हम इधर रूफ प्लान पे देख लेते हैं कि टैंक में से आया उसी तरह दोनों सप्लाई लाइंस आउट की गई हैं कि नहीं। ये क्लियर है कि ये सप्लाई लाइन 150 की और सप्लाई लाइन 2 है। सप्लाई लाइन 1 को फर्दर आगे उसने 3 और यानी जो है हेडर में जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस निकाली हैं उसके हेडर से। ये तीनों जो है वाल्व के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं। इसमें जो है ये एक जो लाइन इसने निकाली है ये 150 mm डाया की ही इसने जो है डिस्ट्रीब्यूशन की है। जो ये ऊपर की तरफ ये लाइन आपको थ्रू वाल्व के थ्रू ये नज़र आ रही होगी, ये लाइन ये। और सेकंड लाइन जो है इसने वाल्व के थ्रू इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट की है। यहाँ पे जो है ये भी 150 mm की है क्योंकि इसके ऊपर अगर साइज़ मेंशन नहीं है तो ये फिर ये सेम साइज़ की होगी। ड्राइंग के अंदर अगर एक रनिंग लाइन में जो है साइज़ नहीं अगर मेंशन किया होता तो उसका मतलब ये होता है कि जो कंटिन्यूस अभी आपकी लाइन पीछे या जिस लाइन का साइज़ मेंशन किया गया है वही साइज़ आगे होगा। फर्दर इसने जो है इसी लाइन में से जो है ना हमारी ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें जो हैं वो इसने फर्दर डाउन लाइनें जो है निकाली हैं इसके जो हेडर इसकी मेन लाइन में से 150 की लाइन में से। उसमें से दो जो हैं वो 40 mm की जीआई कोल्ड वाटर पाइप टू 6 एंड 5th फ्लोर, दो लाइनें 40 mm की जो है वो छठे और पाँचवें फ्लोर के लिए हैं। और उसके बाद जो ये 5 लाइनें हैं वो 50 mm की हैं जो 7th 4th 3rd एंड 2nd फ्लोर के लिए ये डाउन कर रहा है। रेजर की एक जो है एक सप्लाई लाइन 1 में से जो है टैंक की उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ऊपर की तरफ जा रही है 150 की और एक 150 की ये नीचे की तरफ आई है जिसमें से फर्दर उसने 7 लाइनें और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाली हैं। उसके बाद उसने एक ये 1 HP का जो है प्रेशर पंप लगाया है उसको यूज़ करते हुए एक लाइन ये निकाली है ये वाली थ्रू ये जो है हमारे ये जो है ग्राउंड फ्लोर सॉरी रूफ़ के ऊपर जो वॉशरूम है उनके लिए उसने पंप का इस्तेमाल किया है। और उस की जो लाइन है वो 25 mm की उसने जीआई पाइप कोल्ड वाटर पाइप लाइन यूज़ की है 25 mm की। प्रेशर पंप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये टैंक के लेवल के बराबर है। ये ग्राउंड फ्लोर जो है सॉरी ग्राउंड फ्लोर कह रहा हूँ टैंक के लेवल के ये बराबर है ये वॉशरूम हमारे। तो यहाँ पे प्रेशर्स का इशू आ सकता है इसलिए उसने यहाँ पे प्रेशर पंप यूज़ कर लिया है। और सप्लाई लाइन 1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इसने ऊपर की तरफ निकाली थी 150 की, ये फर्दर आगे जाके यहाँ से ये हमारी रूफ़ के ऊपर से होती हुई सीधा
यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ आके टर्मिनेट हो रही है। इससे ये फर्दर आगे सेम उसी तरह जिस तरह इसने पहले राइजर से डाउन लाइंस निकाली हैं, यहाँ पे भी इसने 6 लाइनें जो है हमारी निकाली हैं। 2 40 mm की हैं 5वें और छठे फ्लोर के लिए, और 4 50 mm की कोल्ड वाटर लाइंस हैं जो है हमारी 7th 4th 3rd एंड 2nd फ्लोर के लिए लाइंस जा रही हैं। सप्लाई लाइन 1 में से बेसिकली इसने 3 मेन फर्दर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस निकाली थी, जिसमें से जो है एक जो है हमारी 7 लाइनें एक साइड पे ड्रॉप हो रही हैं और 6 लाइनें दूसरी साइड पे, और एक 25 mm की थी जो रूफ के ऊपर हमारे वाशरूम्स हैं उनको सप्लाई लाइन यानी दे रही है, सप्लाई दे रही है। उसके अलावा 150 mm डाया की सप्लाई लाइन जो 2 है वो टैंक में से निकाली गई थी, जो वाल्व के थ्रू हमारे रूफ के ऊपर होती हुई जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इससे 250 mm डाया की लाइंस इसने निकाली हैं, और एक 65 mm की। दोनों जो 50 mm की निकाली हैं वो 6th और 5th फ्लोर के लिए है, और एक जो 65 mm की है वो 7th फ्लोर के लिए है। उसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फर्दर इसने आगे इसी मेन 150 mm की लाइन को जो है चलाया है, और अगर हम ये राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी ये 4 लाइनें डाउन कर रहा है, जिसमें 3 50 mm की हैं 6th और 5th फ्लोर के लिए और साथ में बेसमेंट के लिए, और 1 × 65 mm की कोल्ड वाटर लाइन है जो 7वें फ्लोर के लिए इसने प्लान की है इसमें। उसके साथ अगर हम अपने राइट साइड के ऊपर देखते हैं तो ये 150 mm का ही जो है मेन लाइन ये टी ऑफ करके निकाल रहा है, और यहाँ पे ये फिर दोबारा से जो है ना 150 mm डाया की GI कोल्ड वाटर पाइप लाइन है 6th और 5th फ्लोर के लिए जो है, और यहाँ पे ये एरर कर गया, ये 2 लाइंस हैं, ये बेसिकली ये 2 एरो है तो ये 2 लाइंस हैं बेसिकली, एक नहीं है। और उसके बाद इसको हम बल्कि चेंज कर लेंगे ताकि हम जो है जब एग्जीक्यूशन करें तो उसमें कोई एरर ना हो सके। और जब भी आप ड्राइंग्स को रीड आउट करते हैं जो भी एरर हो उसको आप अमेंड करें और उसके बाद हाईलाइट कर लें, ताकि ये आप अपने डिज़ाइनर के साथ कन्वे कर सकें कि यहाँ पे ये एरर है, या साइट इंजीनियर है उसको भी ये बता सकें कि ड्राइंग के अंदर ये मसला है, इसको सही कर लेना। और एक लाइन 7वें फ्लोर के लिए 65 mm डाया की इन्होंने प्लान की है। फिर फर्दर आगे जाके ये हमारा जो है ये बिल्कुल राइट साइड टॉप के ऊपर यही लाइन जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, जो 2 40 mm की हैं लाइनें जो छठे और 5वें फ्लोर के लिए हैं, और एक 50 mm की है जो 7वें फ्लोर के लिए है। तो इस तरह से इसने पूरा जो है रूफ़ के ऊपर हमारी जो है वो लाइनें टर्मिनेट कर दी हैं, और राइज़र पाइप इन्होंने चलाया है, हाइडर उससे निकाल के डिस्ट्रीब्यूशन तमाम फ्लोर्स की कंप्लीट की गई है। बाकी हम आगे फर्दर इसको डिटेल में देखेंगे कि ये लाइंस जा फर्दर जो है हमारी जो है फ्लोर्स के ऊपर कैसे टर्मिनेट हुई हैं। जैसा कि अभी हम अगर इसके बाद हमारा रूफ़ के बाद 7th फ्लोर है तो 7th फ्लोर की ये 165 mm की लाइन जो है ये अब हम फ्लोर प्लान के ऊपर देखेंगे क्या ये शो हो रही है कि नहीं। तो ये इसी तरह से राइट साइड पे हम आएंगे तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये 1 × 65 mm डाया GI कोल्ड वाटर पाइप फ्रॉम ओवरहेड वाटर टैंक, ये जो वहाँ पे 65 mm की शो हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे फर्दर आगे अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो इधर के जो ये वाशरूम्स और किचन है इनके लिए 1 × 65 mm कोल्ड वाटर पाइप फ्रॉम ओवरहेड वाटर टैंक, तो ये यहाँ पे हमें ये जो है ना पकड़ाई देगी। यहाँ पे ये देखें यहाँ से ये डाउन हो रही है। उसके बाद 7th फ्लोर के लिए अगर इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 50 mm की जो है लाइन वो डाउन हो रही है, और यही सेम 7th फ्लोर के ऊपर हमें ये यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि सेम 1 × 50 mm डाया की जो है GI लाइन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसी तरह से ये तमाम चीज़ें हम टैली कर लेंगे फ्लोर वाइज के 7th फ्लोर के ऊपर जो है यहाँ पे ये देखें अगर आप यहाँ पे तो ये 50 mm की लाइन यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। ये 50 mm की लाइन यहाँ पे ये ऊपर रूफ़ प्लान से आ रही है, रूफ़ से हमारी डाउन 7th फ्लोर के लिए आ रही है, इधर वाशरूम और किचन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
इसी तरह अगर हम ये लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो ये 50 की जो है ना ओवरहेड वाटर टैंक से आ रही है, जो ये हमारे वॉशरूम्स और किचन को सप्लाई लाइन दे रही है। तो इसी को हम ऊपर दोबारा से टैली कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 7th फ्लोर के लिए जो 5 लाइनें थी 50 की, इसमें से एक लाइन जो है वो 7th फ्लोर के लिए हमारी डाउन हो रही है। तो इसी तरह से ये तमाम फ्लोर्स के ऊपर हम वन बाय वन इंश्योर कर लेंगे कि वही लाइंस जो ऊपर से डाउन हो रही हैं वो सेम साइज़ की हमारी फ्लोर के ऊपर मेंशन है कि नहीं है। और अगर कोई इसमें चेंजिंग वगैरह होगी तो हम चेंज करेंगे और अपने साइट इंजीनियर और डिज़ाइनर के साथ शेयर करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्लोर के जो है उसमें हम प्लान्स को इंशाल्लाह डीपली डिस्कस करेंगे और पाइप की जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।